सजा दो घर गुलशन सा मेरे सरकार आए हैं, लगे कुटिया भी दुल्हन सी मेरे सरकार आए हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पूरे देश भर में ऐसा देखा जा रहा है कि प्राण प्रतिष्ठा को लेकर घर घर हो, शहर शहर हो, खुशियां अलग ही दिखाई दे रही हैं। एक अलग तस्वीर में, चाहे उत्तर प्रदेश की बात की जाए, अयोध्या की बात की जाए या तमाम उत्तर प्रदेश के जनपदों की बात की जाए, एक अलग तस्वीर दिखाई दे रही है। हर कोई इस आस्था के यज्ञ में अपनी आहुति देना चाहता है और इसी आहुति में तमाम वरिष्ठ कवि हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। मैं इस समय आगरा प्रेम की नगरी में मौजूद हूँ और यहाँ पर तमाम कवि भी अपनी खुशियाँ जो है वो कविताओं के माध्यम से भगवान राम तक पहुँचाना चाहते हैं। अयोध्या में हर उस श्रद्धालु तक पहुँचाना चाहते हैं जो इस समय अयोध्या में मौजूद है। कि अद्भुत क्षण है ये, और विलक्षण क्षण है आने जा रहा है कि हिंदुस्तान का सनातन धर्मी साल में एक बार दिवाली नहीं मनाएगा, साल में 2 बार दिवाली मनाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात। ये जनवरी में भी दिवाली मनेगी और शास्त्रोक्त शुभ मुहूर्त पर भी दिवाली मनेगी। और ईश्वर ने अगर चाहा तो 2025 में जब घनश्याम आ जाएंगे तो 3 बार दिवाली। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। मैं तो एक 4 मुख्य लाइनों के साथ मैं अपनी बात शुरू करना चाहूँगा। इस दिव्य ज्योति और दीपमाला के शुभ अवसर पर कि जनवरी माह में सारे दीपमाला जलाएंगे। ये 22 जनवरी आने वाली है 2024 की, कि जनवरी माह में सारे दीपमाला जलाएंगे, सनातन धर्म के गौरव मेरे श्री राम आएंगे, सनातन धर्म के गौरव मेरे श्री राम आएंगे। अभी तक दाग मुगलों का लगा है जन्मभूमि पर। ये सिर्फ राम की बात नहीं है, मैं घनश्याम की बात भी करूंगा और उसके बाद ताजमहल की भी बात करूंगा, लेकिन अभी फिलहाल राम और घनश्याम की बात यहाँ पर है कि जनवरी माह में सारे दीपमाला जलाएंगे, सनातन धर्म के गौरव मेरे श्री राम आएंगे। अभी तक दाग मुगलों का लगा है जन्मभूमि पर, अभी तक दाग मुगलों का लगा है जन्मभूमि पर, नहीं संशय मेरे अगले बरस घनश्याम आएंगे, नहीं संशय मेरे अगले बरस घनश्याम आएंगे। हम एक छोटी मोमबत्ती से लेकर के सूर्य की किरणों तक की बात करते हैं जी। कब का हृदय है, कब का मन है, कब की लेखनी है, लेकिन हमारे बीच एक युवा पीढ़ी जो प्रखर लेखनी की प्रतीक है और वाहक है, आगरा के हमारे बीच बैठे हुए हैं। मैं सबसे पहले एल अवस्थी जी को 4 लाइनों से बुलाना चाहूँगा कि बन के मरुत मलय चले आओ, बीता है बनवास तुम चले आओ, बन के मारुत मलय चले आओ, बीता है बनवास तुम चले आओ। बन में सबुरी उदास है भगवन, बन में सबुरी उदास है भगवन, मेरे प्रभु राम तुम चले आओ। बोलो जय जय श्री राम, बोलो बंसी वारे की जय। सर, तापमान जो है आगरा का 4 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन विपक्षियों के दिमाग का तापमान 110 डिग्री फ़ारेनहाइट हो चुका है। बहुत बढ़िया। क्योंकि वो कहते थे ना, वो कहते थे कि मंदिर बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे, उनकी छाती में झंडा गाड़ दिया 22 जनवरी का। बोलिए जय जय श्री राम। जय श्री राम। सदियां तंबू में बीत गईं, क्या बात है। धीरज की कलियां मुरझाईं, बहुत बढ़िया। जब अवधपुरी खामोश हुई, सरयू की अखियां पथराईं, जब भक्तों का संयम टूटा, संकल्प विकल्प विहीन हुए, जब न्यायालय निस्तेज दिखे, सिंहासन बुद्धिहीन हुए, हो क्रुद्ध आधुनिक अर्जुन ने शकुनी के वक्ष छेद डाले, तब लोकतंत्र के वाणों से गिद्धों के किले भेद डाले। बहुत बढ़िया।
वाह, क्या बात बोली है, वाह। आ गई मनोहर शुभ बेला, जिसकी सदियों से प्रतीक्षा थी। श्री राम लला का महल बने, जन जन के मन की इच्छा थी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आओ एक संकल्प देता हूं सबको और निमंत्रण भी कि आओ दृढ़ संकल्पित हो, स्मरण करें हरि नाम का। इस राम से तुम्हें एक तक पत्थर तैराएं अपने नाम का। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। राम का, श्री राम का। और जैसे मैंने कहा एलएस की इस आस्था के यज्ञ में हर कोई आहुति देना चाहता है जी। और आपने भी वही कहा कि एक पत्थर जरूर हमारा वहाँ होना चाहिए। इस समय क्या देखते हैं आप, अयोध्या में जो तस्वीर बदली हुई है, हर कोई चाहता है, सबके मन में है कि मैं अयोध्या जाऊं और काश मैं उस पल को अपने सामने स्मरण कर सकूं। जो नहीं जा रहे हैं आप उनके लिए क्या कुछ कहेंगे कि वो किस तरीके से याद कर सकते हैं अपने प्रभु को? देखिए, अपने प्रभु को याद करने, क्योंकि जो श्री राम है वो कण कण में विराजित हैं। अभी मौका नहीं मिल रहा तो आप घर पर बैठिए आराम से, कोई चिंता मत करिए। घर पे प्रभु राम पर अपने आराध्य की पूजा करिए और हो सके तो एक दिया जो है वो अपने तेजो महालय में भी जला दीजिए। इसके लिए भी जय जय श्री राम। बहुत बढ़िया। मैं छोटी सी एक पंक्ति और पढ़ता हूं, उसके बाद आगे चलेंगे जरूर। जो अपेक्षित था धरा पर आदि के आरंभ से, काल खंडों से प्रतीक्षित सृष्टि के प्रारंभ से, जो शिलालेखों में वर्णित है वही हकदार था, जो अयोध्या का प्रथम प्रत्यक्ष दावेदार था। किंतु उसको शूल निर्मित मार्ग पर बढ़ना पड़ा, न्याय के पर्याय को अन्याय से लड़ना पड़ा। अरे क्रूरता के कूप को भरने में नदियां लग गईं, हाय विधाता को विजय पाने में सदियां लग गईं। किंतु अब सामर्थ्य की किसी एक का हाथ नहीं इसमें। उन तमाम कार सेवकों को प्रणाम करता हूं, उन तमाम लोगों को जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी इस पूरे हिंदुस्तान, पूरे भारतवर्ष की तरफ से। भरने में नदियां लग गईं, किंतु अब सामर्थ्य की सापेक्षता को देखकर, राम भक्तों की कुशल शह दक्षता को देखकर, तो दानवों के चक्षुओं में रक्त आया है, राम के शुभ आगमन का वक्त आया है। बहुत बढ़िया। हमने जीवन भर जब भी ये लब खोले, दर्शकों खोलना अपने हाथ के, हमने जीवन भर जब भी ये लब खोले, कभी कभी घनघोर, कभी हौले हौले और दुनियादारी की बातें बोले, लेकिन जय श्री राम नहीं बोले तो क्या बोले। बहुत बढ़िया, जय श्री राम। श्री राम पताका हमारे पीछे आप देख रहे होंगे दर्शकों, जय श्री राम पताका जो दिख रही है, तो क्यों ना उसी ध्वजा के लिए, उसी पताका के लिए कुछ पंक्तियां ध्वजा गीत के माध्यम से समर्पित करती हूं और आप ही की बात को आगे रखते हुए कहती हूं कि श्री राम ध्वजा लहराए, श्री राम ध्वजा लहराए, मानव जीवन सफल बनाए और सत्य अमृत रस झरने वाला, भक्ति भावना भरने वाला, दुनिया का तम हरने वाला, देशों देश विचरने वाला, शांति ध्वजा नभ में फहराए, श्री राम ध्वजा लहराए। और देखिए वो ध्वजा क्या क्या अपने में समाहित की हुई है। श्री राम प्रभु का जो नाम है, जो ध्वजा है, जो पताका है, कि शील क्षमा संतोष लिए है, सर्व शांति का ध्येय लिए है। अजब रंग अनुराग हृदय में, भक्ति सुधा रस पे लिए है, सबको सत्य मार्ग दिखलाए, श्री राम ध्वजा लहराए। और कैसी है वो ध्वजा? एक रंग की ध्वजा है प्यारों, एक रंग की ध्वजा है प्यारों, तीन रंग से है वह न्यारे, अरब खरब शशि भानुवतारे, ध्वज के मध्य प्रकाशित सारे, और पल पल नभ आनंद बढ़ाए, श्री राम ध्वजा लहराए। ध्वजा के नीचे जो कोई आए, ध्वजा के नीचे जो कोई आए, जन्म मरण उसका छुट जाए, जीवन का वांछित फल पाकर अंत समय प्रभु में मिल जाए, सबको सरल मुक्ति मार्ग बताए, श्री राम ध्वजा लहराए। और विधि हरिहर ने इसे उठाया, विधि हरिहर ने इसे उठाया, व्यास वशिष्ठ आदि मन भाया, और शिव हरिगर सब गाते इसको,
शिव हरि सब गाते इसको, संतों ने गुण तत्व बताया। सबके घर घर यह फहराए, सबके घर घर यह फहराए, श्री राम ध्वजा लहराए। और अंतिम पंक्तियां हैं कि इसकी कि सतयुग सत्य ध्वजा लहराया, सतयुग सत्य ध्वजा लहराया, त्रेता द्वापर में फहराया, कलयुग श्री राम ध्वजा को सब जीवों को पार लगावे, प्रेमी सब हिल मिल कर गाएं, श्री राम ध्वजा लहराए, श्री राम ध्वजा लहराए। बहुत खूब। और मैम यही कुछ भक्ति भाव और ये आस्था ना आज हर घर में दिखाई दे रही है जी। कि तन है राम का, मन है राम का। बहुत बढ़िया। मेरे साथ दीजिएगा, इन दो इतना याद कर सकते हैं। बिल्कुल। कि तन है राम का, मन है राम का, राम तन है राम का, मन है राम का, राम है सबके सब है राम का, तन है राम का, मन है राम का, राम है सबके सब है राम का। आज स्थिति क्या है कि धरा पुकारे नाम राम का, धरा पुकारे नाम राम का, नभ में जयकारा है राम का, मन में है विश्वास राम का, श्वास श्वास में नाम राम का, तन है राम का, मन है राम का, तन है राम का, मन है राम का, राम है सबके सब है राम का, राम है सबके सब है राम का। अंधियारा खुद खुद छट जावे, जब मन में हो उजास राम का, तन है राम का, मन है राम का, तन है राम का, मन है राम का, राम है सबके सब है राम का, राम है सबके सब है राम का। तो ये एक जीवन दर्शन है साहब भगवान का। आपने एक बात में बीच में बोलना भूल गया कि जीवन दर्शन कैसे होता है। राम ने कि एक एक इंसिडेंस ले लीजिए, उसमें जीवन दर्शन मिलेगा। और राम के नाम से यदि पूरा परिचय हम ले लें तो जीवन में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। राम के जीवन से हमने उन्होंने देखा कि रावण को उन्होंने मारा, ये हमने देखा साहब। रावण को उन्होंने नहीं मारा, उनको रावण को मारना ही नहीं था। यदि रावण को मारना होता तो इतना लंबा पचड़ा करने की जरूरत ही नहीं थी। माता सीता को कहीं को उठवाना था, वहां कहीं को जाना था, इतनी बड़ी सेना कहीं को करनी थी। एक तीर मारते भगवान थे, एक बार में निपटा देते। रावण को नहीं मारना था, अहंकार को मारना था। बहुत बढ़िया, वाह। और अहंकार को मारने के लिए उन्होंने वो सेना बनाई। राम नाम की महिमा गाकर, राम नाम की महिमा गाकर कितने कंठ विराम गए हैं। राम नाम की महिमा गाकर कितने कंठ विराम गए हैं, लेकिन ये भी सच है वे सब स्वयं राम के धाम गए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और 22 जनवरी को प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है, तो एक छोटा सा गीत मैं प्रस्तुत करता हूँ, सुनिए। आया है पावन दिन देखो, आया है पावन दिन देखो, घड़ी बहुत शुभ आई। आया है पावन दिन देखो, घड़ी बहुत शुभ आई। अवधपुरी निज जन्मभूमि पर लौटे हैं रघुराई। आज खुशी से भीग रहे हैं, आज खुशी से भीग रहे हैं दोनों नयन हमारे। हाथ लिए गुड़ लड्डू हम सब पूजे चरण तुम्हारे। हाथ लिए गुड़ लड्डू हम सब पूजे चरण तुम्हारे। राम राम जय राम कहें सब ले उपहार खड़े हैं। कहीं पुष्प की माला है तो मोती कहीं जड़े हैं। अपने निर्मल जल से हो, अपने निर्मल जल से माता सरयू चरण पखारे। हाथ लिए गुड़ लड्डू हम सब पूजे चरण तुम्हारे। सीता राम राम राम, जय श्री राम राम राम। सीता राम राम राम, जय श्री राम राम राम। और एक दृश्य देखिए आप।
आगे आगे लखन चले पीछे पीछे रघुराई। बहुत बढ़िया। आगे आगे लखन चले पीछे पीछे रघुराई। नगर वासियों ने स्वागत में गाई खूब बधाई। नगर वासियों ने स्वागत में गाई खूब बधाई। राम सिया की हो, राम सिया की जोड़ी जो देखे सो नजर उतारे। हाथ लिए गुड़ लड्डू हम सब पूजे चरण तुम्हारे। सीता राम राम राम, जय श्री राम राम राम। और सुनिएगा, कोई शंख मृदंग ढोल कोई खड़ताल बजाए। बहुत बढ़िया। कोई शंख मृदंग ढोल कोई खड़ताल बजाए। कोई शुभ आरती हेतु दीपक से थाल सजाए। बहुत खूब, बहुत खूब। मंद मंद मुस्काएं हो, मंद मंद मुस्काएं देखो दशरथ राज दुलारे। हाथ लिए गुड़ लड्डू हम सब पूजे चरण तुम्हारे। हाथ लिए गुड़ लड्डू हम सब पूजे चरण तुम्हारे। मन मस्ती में झूम रहा है रोम रोम हर्षाया। गीत का शीर्ष कलश सुनिएगा। बहुत खूब। मन मस्ती में झूम रहा है रोम रोम हर्षाया। सदियों चली प्रतीक्षा तब यह पावन अवसर आया। जो बात कहने के लिए पूरा गीत लिखा गया वो सुनिएगा। मन मस्ती में झूम रहा है रोम रोम हर्षाया। सदियों चली प्रतीक्षा तब यह पावन अवसर आया। राम धरो, राम धरो दायां पग पहले अवधपुरी के द्वारे। हाथ लिए गुड़ लड्डू हम सब पूजे चरण तुम्हारे। बोलो जय श्री राम। हाथ लिए गुड़ लड्डू हम सब पूजे चरण तुम्हारे। सीता राम राम राम, जय श्री राम राम राम। सीता राम राम राम, जय श्री राम राम राम। जय श्री राम राम राम, सीता राम राम राम। हाँ बिल्कुल, प्रवीण जी ने पूरा माहौल जो है वो राममय इस समय कर दिया है और बहुत खूब। 500 वर्षों से जिस क्षण का हमें इंतजार था, बिल्कुल आज हमें बिना किसी विरोध के इस क्षण का उत्सव मनाना चाहिए और बहुत स्वागत करना चाहिए इस क्षण का, जिसके लिए हमने 500 वर्षों से इंतजार किया था। मैं राम गीत कुछ पंक्तियां राम के चरणों में रखना चाहती हूँ, सुनिएगा। जरूर। राम नाम के 2 अक्षर में यह पूरा संसार है। राम नाम के 2 अक्षर में यह पूरा संसार है। राम नाम हर एक प्राणी के धड़कन का आधार है। धड़कन का आधार है। आदर्शों की कथा सुपावन, आदर्शों की कथा सुपावन, जीवन के इस ग्रंथ में राम नाम का गुंजन करता सांसों का हर तार है। सांसों का हर तार है। और मैं बताना चाहती हूँ कि क्या है हमारे राम प्रभु, सुने कि त्राहि त्राहि मानवता के भी, त्राहि त्राहि मानवता के भी उद्धारक है राम प्रभु। जाति धर्म का भेद मिटाते प्रतिपालक है राम प्रभु। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जाति धर्म का भेद मिटाते प्रतिपालक है राम प्रभु। कहीं नाब के बटकी बैठे, कहीं नाब के बट
अटकी बैठे, जग के खेवनहार हैं। कहीं बेर सवरी के झूठे खाते करुणागार हैं। बहुत बढ़िया, बहुत खूब, बहुत बढ़िया। खाते करुणागार हैं। हर अंतस में राम तत्व है, हर अंतस में राम तत्व है। नाम दर्प संहार है, राम नाम का गुंजन करता सांसों का हर तार है, सांसों का हर तार है। आदि अशेष अनादि अखंड अलौकिक अजर अनंत हैं, अलौकिक अजर अनंत हैं। वचन धर्मिता के आधारक, वचन धर्मिता के आधारक श्रीपद प्रभु गुणवंत हैं। एक मंत्र सद्भाव एकता, राम नाम हनुमंत हैं, राम नाम हनुमंत हैं। एक मंत्र सद्भाव एकता, राम नाम उच्चार है। बिल्कुल। और यहाँ मैं अब सभी कवियों से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा न्यूज स्टेट की तरफ से। लेकिन